हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए फटाफट एक बार बिटकॉइन का एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि बिटकॉइन काफी अच्छी जगह पे है एंड यहाँ से मैं काफी ज्यादा मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस पुराने देखते हो, पहले से देख रहे हो, तो आपको पता होगा मैं रेंज ब्रेकआउट बहुत अच्छे से ट्रेड करता हूँ एंड इतना बड़ा रेंज है यहाँ पे, लास्ट 2 हफ्ते से स्टक है ये रेंज। अगर मैं आपको ये मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आपको पता चलेगा 4 महीने से मार्केट में किसी को भी पैसे नहीं मिले। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रेड। देखो, अगर आप ट्रेड करते हो तो किसी कभी भी ट्रेडर माइंडसेट से ट्रेड मत करो, क्योंकि ये सारे जो मूवमेंट है ना, 100 करोड़ 1000 करोड़ इन सब चीजों से बनते हैं। कोई भी ट्रेडर 100 करोड़ से ट्रेड नहीं कर रहा। अगर कोई 100 करोड़ से ट्रेड भी कर रहा है, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इसको पोजिशनली लेके जाते हैं। आज 5-5 मिनट पे कोई भी किसी को ट्रेड करके स्कैल्प करके ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे देखने मिलेगी, बट रियल लाइफ ट्रेडिंग इज रियली डिफरेंट गाइस। आपको ये बात समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं किस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ मार्केट को, कि देखो पिछले 4 से 5 महीने हो गए मार्केट कहीं भी नहीं गया, एक रेंज के अंदर है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर आप नोटिस करो ध्यान से, मैं प्रोबेबिलिटी के बारे में बहुत बातें करता हूँ, बट आपको मैं उसका एग्जांपल दिखाता हूँ आज। ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ये अभी फिर से ग्रीन बन रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताओ यहाँ पे कि कितना चांसेस है कि ये वापस एक बार ग्रीन बने एंड इसके वापस इसके बाद रेड बने। मैं अभी यहाँ से जैसे ही 3-4 कैंडल्स बन जाते हैं, उसके बाद मेरा माइंडसेट सिर्फ इतना ही कहता है कि देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाए। अभी मैं यहाँ पे बाइंग के लिए नहीं दिखूंगा। मैं बाइंग के लिए कब देखूंगा? देखो, मैं बाइंग के लिए अभी यहाँ पे क्यों देखूंगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी है। इतना छोटा विक बना है, आप इतना छोटा विक बना है, ये इसका ओपन को क्रॉस करेगा, चांसेस आर वेरी हाई बहुत ही अच्छा एक मंथली क्लोजिंग कैंडल दिख जाए। इस तरीके से, इस तरीके से क्लोजिंग हो रही है। आप देख रहे हो पिछले लास्ट 6 महीने से क्लोजिंग किस तरीके से हो रही है। एक भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मिली है आपको अभी तक। ये एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली, मार्केट रिवर्स कर गया, मार्केट ने इसके लो को भी ब्रेक नहीं किया ठीक से। वापस ये तो चीजें यहाँ पे अभी तक स्ट्रॉन्ग तरीके से उभर के नहीं आ रही है। पीपल आर रियली कंफ्यूज। आप भी कंफ्यूज होगे कि इसको किस तरीके से ट्रेड कर। इनफैक्ट मैं खुद यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि मार्केट करना क्या चाहता है। जब तक मार्केट इन सब लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम बोलेंगे नहीं कि यार मार्केट किस तरफ जा रहा है, किस तरफ नहीं जा रहा है। बट हम ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे कि मैं 1 लाख का हिट होने का वेट करूँ। ये 10,000 पॉइंट में नहीं छोड़ सकता। देखो, मैं 3-4 हजार पॉइंट के लिए नहीं बढ़ता, बट जहां पे 10,000 पॉइंट का स्पेस है, मैं उसको उस तरीके से नहीं छोड़ सकता। ठीक है। आइए एक बार बात करते हैं मैं किस तरीके से इसको प्लान करूंगा। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाऊँ तो मैं आपको यहाँ पे एक ही चीज दिखा सकता हूँ। काफी टाइम से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अक्टूबर, आई गेस अक्टूबर 7 से लेके पूरा महीना खत्म हो गया, 20-22 दिन हो गए हैं, ये अभी भी कंसोलिडेट ही कर रहा है। ठीक है। यहां से ये इस तरीके से चला जाए, आई डोंट केयर। बट आपको नहीं लगता अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा? देखो, यहाँ पे जिसने बाय किया है वो तो सेफ है, लेकिन यहाँ पे बहुत बार बाइंग हुई, क्योंकि बाइंग बहुत एक्सट्रीम तरीके से हुई है। हिट हुआ, हिट हुआ, हिट हुआ, फिर से बाइंग। इतनी सारी जब बाइंग हुई है यहाँ पे, तो चांसेस आर वेरी हाई कि बहुत लोगों ने इस लेवल पे बाय किया हो। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बाय और सेल करने जाऊंगा तो चीजें यहाँ पे बिल्कुल भी क्लियर नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने सेल किया है। ये जो सेलर्स है ये यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। देखो, अगर आपको क्लियर पिक्चर देखना है, आपको जान, देखो लिक्विडिटी स्वीप ये सब आपको बता रहा हूं मैं, ये सारी चीजें ना यूट्यूब पे बहुत अच्छी लगती है, बट एक्चुअल ट्रेडिंग, अगर इन सब चीजों से पैसा बनता तो आप अभी बना रहे होते एंड आपके जो यूट्यूबर्स है वो भी बना रहे होते और उनको कोर्स बेचने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। नहीं बनता है, इसलिए रियल ट्रेडिंग बहुत अलग होती है और बहुत सिंपल होती है। द थिंग इज, लोगों ने यहाँ पे सेल किया है और यहाँ पे है जो बहुत बड़े लोग हैं जो जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है, बहुत लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है, बहुत लोगों ने यहाँ पे सेल किया है, एंड अगेन बहुत लोगों ने यहाँ पे सेल किया। मार्केट इस रेंजेस में है, इनको डर नहीं लगने वाला, क्योंकि आपको पता होगा बिटकॉइन जो भी ट्रेड करता है, जो पोजिशनली लेके जाते हैं, उसमें बहुत सारे लोग लेवरेज यूज करते हैं। इवन बड़े बड़े प्लेयर्स लेवरेज यूज करते हैं। 300-400 मिलियंस के ट्रेड होते हैं उनके, विथ लेवरेज होते हैं। वो या तो छोटे लॉसेस में निकालते हैं, नहीं तो सीधे लिक्विडेट होते हैं। फाइन। जब तक मार्केट इस लेवल्स पे नहीं आता, उनके प्राइस पे नहीं आता, तब तक उन्हें डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो अभी भी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। आप एक बार ध्यान से सोचो, डर आपको लगता है, डर उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। उन्हें डर तब लगेगा जब मार्केट यहाँ पे आएगा। देन यहाँ पे आके जब ये कंसोलिडेट करेगा, उन्हें और डर लगेगा, एंड जब ये इसको ब्रेकआउट दे रहा होगा ना, तो देन दे विल स्टार्ट एग्जिटिंग देयर पोजीशन। आप ये बात समझ रहे हो? मार्केट फिर कोशिश करेगा इन सेलर्स को अप्रोच करने के लिए। देन यहाँ पे एक अलग अलग, अलग तरीके से डिसीजन फैक्टर बनेगा कि यहाँ पे हमें और कंसोलिडेट करके ऊपर जाना है या फिर यहाँ से रिवर्स कर जाना है। बट
वी आर नॉट इंटरेस्टेड हियर, राइट? अभी हमें या तो यहाँ ट्रेड प्लान करना है या तो यहाँ ट्रेड प्लान करना है, तो चीजें बहुत सिंपल रखेंगे हम यहाँ पे। बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है गाइस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अभी भी बाइंग की तरफ बहुत स्पेस है, सेलिंग के साइड स्टिल क्लोज, राइट? यहाँ पे जिन लोगों ने भी बाई किया होगा ये लोग डरेंगे जब भी मार्केट यहाँ पे अप्रोच करेगा, थोड़ा भी कंसोलिडेट करके ब्रेक कर रहा होगा, 100% रेडी है। देखो मैं करने को यहाँ पे भी ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है, बट हाईएस्ट कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा? यहाँ से यहाँ तक देखो 1,09,000 के नीचे मैं एंट्री लूंगा एंड 1,06,000, 4,000 पॉइंट है, परफेक्ट, नो डाउट इन इट। बट मुझे इसमें नहीं पढ़ना, मुझे इस तरीके से ट्रेड नहीं करना होता, मैं प्रॉपर स्विंग्स के नीचे ट्रेड कर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फॉल तो यहाँ से हुई थी मार्केट, बट अगर आप स्विंग देखोगे, इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद भी मार्केट इतना अच्छा मूव किया, तो मुझे टॉप पे पकड़ने जाओगे कुछ भी तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बहुत ज्यादा एसएल देना पड़ेगा। सो डिस्पाइट ऑफ दैट कि मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ, आई एम मोर देन हैप्पी कि मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करूंगा। जैसे ही इस लाइन को ब्रेक करेगा मैं 3 से 4 एसएल प्लान करूंगा, 200 पॉइंट का मेरा एसएल होगा एंड मेरा टारगेट होगा इस स्विंग के नीचे, दैट इज 101 के, तो 100%। एंड अगर इसके नीचे जा रहा है 98 के हमें टच करने 100% मिलेगा। सो मुझे उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा टारगेट सिर्फ 3 से 4 हजार पॉइंट है जो कि बहुत इजीली अचीवेबल है, ठीक है। अच्छा बाई मैं कब करूंगा? भाई मैंने आपको बताया यहाँ पे मार्केट को आने दो, यहाँ पे कंसोलिडेट होने दो, देन ब्रेक होगा। अगर ये डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, बताऊं यहाँ पे एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर कोई भी मार्केट डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है मतलब यहाँ पे सेलर्स को बिल्कुल मौका नहीं मिला है, ये फिर वापस, ये बहुत अच्छा पैटर्न होता है, ये आप इसको हैंडल नहीं कर पाओगे क्योंकि ये छोटे छोटे स्विंग्स बनाते जाएगा, क्योंकि कंसोलिडेशन नहीं देगा, छोटे छोटे स्विंग्स देगा जिसमें बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे एंड दिस इज ऑल अबाउट लक, ठीक है। मैं इसको ट्रेड नहीं करता, मुझे अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल जाए एंड देन ब्रेकआउट मिले, आई नो कि ओके फाइन यहाँ से मार्केट में वापस से नए बायर्स आए हैं, तो मुझे बहुत इजी हो जाता है मेरा स्टॉप लॉस प्लेस करना एंड बाकी सारी चीजों को हैंडल करना। इट इज दैट इजी गाइस, इसमें कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ओके मैं आपको चीज दिखाता हूँ यार, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे कि देखो मैं आपको दिखाऊं, अगर एक सेकंड, बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन है, दैट टू अ वेरी गुड एंड लॉन्ग कंसोलिडेशन। मैं चाहूं तो मैं यहीं पे एंट्री कर सकता हूँ, मुझे कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, देयर इज पॉसिबिलिटीज कि मैं यहाँ पे एंट्री कर लूं। बट स्टिल आप देख रहे हो इतना बड़ा मूव है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक मूव है, आपको पता भी नहीं चलेगा मार्केट रिवर्स हो जाएगा, तो चीजें उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। इसलिए मैं, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता 1,08,000 1,07,000 ब्रेक, तब तक मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इट्स ऑल अबाउट दैट कॉन्फिडेंस एंड मैं वेट करने तैयार हूँ, मुझे भले ही आप 1 महीना वेट करा दो, 2 महीना वेट करा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ट्रेड मिस हो जाए मुझे चलेगा, बट मेरे कैपिटल पे फालतू ट्रेड्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, तो बहुत सिंपल चीजें थी जो मैंने आपको समझा दिया। एंड अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो एंड थोड़े बड़े ट्रेड्स ढूंढ रहे हो तो प्लीज, अभी मुझे लगता है गोल्ड में नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स मार्केट साइडवेज रहने वाला है, 50 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट ऊपर, यही होने वाला है। अगर आप बहुत स्कैल्पिंग के एक्सपर्ट हो तो करो और कभी पीएनएल दिखाओ मुझे, अगर स्कैल्पिंग से पैसे देखो, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ स्कैल्पिंग के, द ओनली प्रॉब्लम इज स्कैल्पिंग के साथ अपना माइंडसेट रख पाना सही बहुत दिक्कत है, क्योंकि अगर आपने 2 से 3 बार पैसे बना लिए ना, आपको लगेगा आप खुद भगवान, देन आप सोचोगे मैं तो यहाँ भी स्कैल्प कर लेता, मैं यहाँ भी स्कैल्प कर लेता। बीइंग अ पोजिशनल ट्रेडर मैं आपको चीज बताऊं, मैं ये भी ट्रेड्स पकड़ा हूं एंड मुझे मालूम है कि मैं ये भी ट्रेड्स पकड़ सकता हूं, बट मैं नहीं करता हूं क्योंकि द थिंग इज मेरा पैसा बहुत लिमिटेड है। अगर मैं सिर्फ 10 एसएल ही प्लान कर सकता हूं, इतना मैं कैपिटल से रखता हूं अपने पास, प्रॉफिट्स जो मैंने निकाल दिए वो मैंने निकाल दिए। बहुत रेयर सिनेरियोज होता है कि मैं वापस प्रॉफिट्स को कैपिटल बना के ट्रेड करूं, मेरा कैपिटल फिक्स्ड है, मेरे पास 10 एसएल है एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि इस 10 एसएल के साथ मेरा वापस से प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिनेरियो गलत हो तब जाके ही मेरे 10 एसएल वाला कैपिटल वाइप आउट हो, उससे पहले कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं ये एक चीज का ध्यान देता हूँ, मार्केट की गलती होनी चाहिए ना कि मेरी गलती होनी चाहिए। मेरी गलती की वजह से अगर 10 एसएल चले गए, 10 में से 2 एसएल मेरे, मैं मिस्टेक के लिए रखता हूँ, देखो गलतियां मेरे से भी होती है। सो 2 एसएल मैं मिस्टेक के लिए रखता हूँ, 8 एसएल मेरे एक्चुअल ट्रेड्स के लिए होते हैं। सो थिंग्स आर वेरी मैनेज्ड हियर। अगर मैं यहाँ पे भी ट्रेड दिखा दूं आपको, यहाँ भी दिखा दूं, क्या फायदा है? इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। मैं ट्रेड करने को दिखा सकता हूँ बट द ओनली थिंग इज, ये सारे ट्रेड्स मैं डेमो में दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास अनलिमिटेड पैसे नहीं है। अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसे हैं, आप खुशी खुशी ट्रेड कर सकते हो इन सारी चीजों को, ठीक है। तो गाइज समझो मेरी बातों को, प्लीज ट्राई करो ताकि अच्छी जगहों पे आप एंट्री बनाओ, फिगर आउट करो कि कहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, कहाँ पे बायर्स बैठे हैं, ताकि आपको थोड़ी चीजें
ईजी हो जाए। बड़े बड़े स्विंग्स कहाँ पे, ये एक स्विंग है और ये एक स्विंग है। आपको बहुत बड़े बड़े ट्रेड कहाँ मिलेंगे मालूम है? जब मार्केट इसको क्रॉस करेगा हेवी कंसोलिडेशन के बाद, या फिर मार्केट इसको क्रॉस करेगा एंड देन वापस रिटेस्ट करके फिर नीचे जा रहा होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जहां पे भी स्विंग्स बने हैं उन स्विंग्स को ध्यान दो, चीजें बहुत ईजी हो जाएगी। अब मैं चाहूँ तो मैं इस स्विंग को भी ट्रेड कर सकता हूँ, बट अगेन द थिंग इज मेरे पास सिर्फ 10 SL है। मेरे पास अगर 20 SL होते तो यस आई कैन डू इट। 20 SL क्यों नहीं? क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। उस हिसाब से तो फिर मैं 100 SL प्लान कर लूँ ना, दिन भर बैठ के ट्रेड करते रहूंगा। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि यार आपको कब रुकना है, कब ट्रेड करना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग।